हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। अंतस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं हिंदी में इसको। दोस्तों, हमने बायोलॉजी के सारे टॉपिक कवर किए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, आप वीडियो देखिए। उसके बाद आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में डेफिनेटली आंसर मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतस्रावी ग्रंथियाँ। दोस्तों, ये जो हम वीडियो है या फिर ये हम जो पढ़ा रहे हैं, ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जितना भी आपको पढ़ाया जा चुका है वो दी बेस्ट है, और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको आप शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतस्रावी ग्रंथियाँ। देखो, ग्रंथियाँ की बात करें, ग्रंथियाँ दो टाइप की होती है। पहली होती है अंतस्रावी, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन, और दूसरी होती है एक्सोक्राइन, दूसरी है बाह्यस्रावी। ठीक है, अंतस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एंडोक्राइन के। इसके फादर का नाम आप नोट कर लीजिए। एंडोक्राइन सिस्टम के, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का जो फादर है, उसके फादर का नाम है, एंड फादर हैं इनके थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। ठीक है। तो ये पेपर में अक्सर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे हमारे लिए। तो एंडोक्राइन के बारे में बात कर रहे थे हम। तो ग्रंथियाँ होती हैं दो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्रंथियाँ वो होती हैं जिनमें डक्ट नहीं होती, मतलब जो सीधे ब्लड के थ्रू, हमारे हार्मोन जो है ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचा देते हैं। तो इनकी स्पेसिफिकेशन क्या हुई? डक्ट नहीं होती। और क्या करते हैं ये? ब्लड के थ्रू हार्मोन रिलीज करते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों का क्या होता है? इनमें डक्ट होती है। डक्ट बोले तो स्पेशल वहिकाएँ होती हैं, नालियाँ टाइप, नली टाइप होती है इनकी। इनके पूरे हमारे शरीर में वो, जैसे आंसू ग्रंथि है जो आँखों में होती है, वो एक स्पेशल पाइप होती है उसकी, तो वो हमारे सीधा वहीं पे निकलेगी। उसके अलावा उसका कोई भी सोर्स या फिर कहीं भी वो नहीं मिल सकती। तो इस तरह से डक्ट होती है इनके पास। तो वो हमारे पास, जैसे लीवर है, एग्जाम्पल के लिए आप नोट कर लीजिए, लीवर जो गाल ब्लैडर होता है, तो उसमें हमारा बाइल जूस होता है, वो स्टोर होता है और वहीं से वो निकलता है। तो इस वजह से इसको डक्ट और बिना डक्ट दो टाइप में इसको बांट देते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हमारे शरीर में जो भी ग्लैंड्स हैं वो। पहले पीनियल ग्लैंड्स। इसे वीडियो से पहले आपको ग्लैंड्स का सारा पिक्चर अच्छी तरीके से मिल गया होगा, और उसी के हिसाब से आपको पीनियल ग्लैंड पहली लोकेशन भी बताएंगे इसकी। सेकंड है हमारी पीनियल ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसकी लोकेशन होती है हमारी, लोकेशन होती है सिर में, ब्रेन में। ठीक है। सेकंड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि। इसकी भी लोकेशन कहाँ होती है? हमारी ब्रेन में। ठीक है। थर्ड हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये भी हमारा कहाँ होता है? ब्रेन में, सिर में, मस्तिष्क में। फोर्थ हमारी है थायराइड। इसको बोलते हैं आउटो ग्रंथि हिंदी में।
आउटू ग्रंथि, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? थायराइड गले में। फिफ्थ हमारा होता है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड इसकी भी लोकेशन सेम है, गले में। पहले पैराथायरॉयड होता है, फिर थायराइड ग्रंथि होती है। सिक्स्थ हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये होती है किडनी पर। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वनडे एग्जाम में। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? ये काफ़ी बार पूछा गया है। और सिक्स सेवन्थ होती है हमारे गोनेड्स। गोनेड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं जो मेल के लिए और एक होते हैं फीमेल के लिए। मेल के लिए जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं टेस्टिस, फीमेल के लिए होते हैं वो होती है हमारी ओवरी। ठीक है, गोनेड्स दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एट्थ है पैनक्रियास। तो ये हमारे हैं। और लीवर के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, पहले हमने वीडियो में बताया है। तो शुरुआत करते हैं हमारी पीनियल ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से। पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड टॉपिक डाल लीजिएगा। इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेम बोलते हैं। इसे जैविक घड़ी बोला जाता है। इसकी लोकेशन आपको पता होगा, लोकेशन है इसकी सिर में। जो ब्रेन होता है हमारा, उसके ठीक ये बिल्कुल यहाँ पे होती है। ठीक है, ये ब्रेन के बिल्कुल यहाँ पे होती है पीनियल ग्लैंड, बीच में। तो लोकेशन सिर में होती है, तो इसे जैविक घड़ी बोला जाता है। इसे जैविक घड़ी बोला जाता है। बायो अलार्म बोलते हैं इसको, बायो क्लॉक या बायो अलार्म बोलते हैं, क्योंकि ये सोने का टाइम, क्योंकि हमारे शरीर को यह क्या मैसेज देती है? मैसेज देती है सोने का टाइम, खाने का टाइम, ठीक है, उठने का टाइम इत्यादि। उठने का टाइम इत्यादि ये हमारे शरीर को अलार्म की तरह से बजती है। एक मतलब अगर जैसे भूख लगी है तो ये पीनियल ग्लैंड हमें कौन मैसेज देता है? तो पीनियल ग्लैंड। तो ये जो है ये बायो अलार्म की तरह हमारा काम करती है। बस एक काम नहीं करती है, पढ़ने का टाइम नहीं बताती। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसकी पहले साइज की बात कर लेते हैं। 0.6 mm होती है, ग्राम होती है, सॉरी, इसके वेट है ये। और इसकी शेप होती है वो पी जो होती है, मटर का दाना होता है, पी लाइक शेप होती है, मटर के दाने की जैसे इसकी शेप होती है। इसको बोला क्या क्या जाता है? इसकी स्पेसिफिकेशन, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सभी जो भी ग्लैंड है उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट इसका वर्क है ग्रोथ हार्मोन निकालती है, रिलीज का हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, और इसमें जैसे ग्रोथ हार्मोन में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बॉडी का साइज हो गया, गिगैटिज्म है, डिवार्फिज्म है। तो ये जो हाइट है, जो भी इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ हैं ग्रोथ से लेके हमारे शरीर में बॉडी का साइज, हाइट, ये कौन कंट्रोल करता है? ये पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ये, क्योंकि सभी ग्लैंड्स, जितने भी हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं उन पे सभी पे ये कंट्रोल करती है। तो इसको
पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। साइज इसका 6.6 ग्राम होता है, साइज होता है, शेप होती है इसकी पी शेप, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। और ग्रोथ हार्मोन जैसे कि बॉडी का साइज, हाइट, ये सभी ये कंट्रोल करती है। ठीक है, ऑल ग्लैंड्स आर कंट्रोल। पीनियल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस। इसकी भी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन हमने बताया था सिर में होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की भी सिर में होती है, हाइपोथैलेमस ही बोला जाता है इसको भी, लोकेशन सिर में। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? काम होता है ये थैलेमस, हाइपो मतलब यहाँ से ही पता चल रहा है ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है, टेम्परेचर को, तापमान को कंट्रोल करती है। मतलब जो भी शरीर का टेम्परेचर है उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही है। फोर्थ है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? इसकी लोकेशन हमने बताया गले में होती है। और ठीक है, साइज़ की बात करें तो 5x3/2 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। जैसे हमारा गला होता है, नेक होता है, तो यहाँ पे ये इस तरह से होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसका साइज़ हमने देख लिया, थायराइड होती है। तो इसकी शेप इस तरह से होती है, कुछ बटरफ्लाई लाइक शेप होती है इसकी। तो इसकी शेप होगी, ये होगी थायराइड ग्लैंड। और इसका हार्मोन देख लीजिए, हार्मोन इसका हो गया हमारे पास थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो ये रिलीज करती है। और इसके बारे में थायरोक्सिन, और ये T3 और T4 ये सेल्स होती हैं, उसको भी रिलीज करती है। T3 और T4 सेल्स ये किस लिए होती है? ये लिम्फोसाइट्स की होती है, जो हमें लिम्फोसाइट्स में हमें जो रोग से बचाने की क्षमता कर देती है। लाइक अगर हम बात करें एड्स के बारे में, तो T3 सेल्स और T4 सेल्स उन पे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है एड्स का वायरस। और ये जो हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि है, ये T3 और T4 सेल्स को भी रिलीज करता है। तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं, T3 T4 सेल को भी रिलीज करता है। और ये है BMR, इसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। BMR जो हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है हमारी, उसको यह कंट्रोल करती है। मतलब हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना है, ठीक है, तो इसको ये कंट्रोल करती है। और नेक्स्ट इसका काम है आयोडीन की ज़रूरत, आयोडीन की ज़रूरत होती है इसको काम करने के लिए। मतलब इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आयोडीन, अदरवाइज घींगा वगैरह रोग हो जाता है, तो वो इसी ग्लैंड को इफेक्ट होने के बाद घींगा वगैरह रोग हो जाता है। तो नेक्स्ट है, यह है हाइट भी कंट्रोल करता है। हाइट का कंट्रोल करता है, शरीर में हाइट की कंट्रोल कौन करती है? एक तो हमारे पास हमने बताया कि मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है, और एक ये है हाइट को, ये भी कंट्रोल करती है। तो इतना काफ़ी है इसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ है तो थायराइड दिया होगा या पिट्यूटरी ग्लैंड दिया होगा,
तो इनमें से दोनों में से कोई भी आए तो वो करेक्ट रहेगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि सेम इसका भी वर्क है, बॉडी साइज का, हाइट से रिलेटेड, तो ये हाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का यह सिर्फ इसका याद रख लेते हैं, यह कैल्शियम तथा पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम तथा पोटेशियम के, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम, को कंट्रोल करता है। शरीर में कितना कैल्शियम है, कितना पोटेशियम रखना है, तो कंट्रोल कौन करेगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो पीनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस, थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड, इसको, इसकी लोकेशन हमने देखा, लोकेशन पहले बता देते हैं, ये होती है किडनी पर। ठीक है, और इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है इमरजेंसी ग्लैंड, क्योंकि अगर हमें जैसे डर भय में हमें जो कंट्रोल करता है शरीर को, वो कौन कंट्रोल करता है? इमरजेंसी ग्लैंड करती है। इमरजेंसी ग्लैंड बोले तो एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे पास डर वगैरह लगता है, फियर वगैरह है, तो ये फियर फाइटर भी बोलते हैं इसको, इसको फियर फाइटर भी बोलते हैं, या इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। तो ये फियर, जो डर भय, इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाती है शरीर में, एकदम फियर टाइप में फील होता है, तो ये कौन? एड्रिनल ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो इसको हार्मोन का भी नाम लिख लेते हैं, इसे एंडोनेफ्रिन, नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सॉरी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ये दो हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये हमारे शरीर की अंतः और बाह्य, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मिक्स ग्रंथि है। एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारी एंडो और एक्सो दोनों तरीके की ग्रंथि है। तो दोनों तरह की ग्रंथि, बाह्य और अंतः स्रावी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हार्मोन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्मोन कौन सा निकलता है इसका? हार्मोन निकालता है ये बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा, इसको बोलते हैं बीटा सेल, बीटा सेल। बीटा सेल ये क्या होता है? बीटा सेल ये इंसुलिन को कंट्रोल करता है, इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। ये इस इंसुलिन से क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास डायबिटीज़ है, मधुमेह है, मधुमेह जो रोग है वो इंसुलिन की कमी से या फिर ज़्यादा होने से होता है। तो अल्फा किरण होती है, जो ये बीटा आता है, अगर ग्लूकोज बनाने का कार्य करती है अल्फा किरण। अल्फा सेल होती है, ये इंसुलिन बनाने का काम करती है, ग्लूकोज बनाने का काम करती है। ग्लूकोज, आपको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने का काम करती है। ठीक
ठीक है। और जो बीटा सेल है हिंदी में लिख देते हैं बीटा सेल, ठीक है। वो जिंक की मदद से कार्य करती है, ठीक है। अर्थात ग्लूकोज की कमी में अल्फा सेल ज़्यादा हुई तो बीटा सेल कंट्रोल करेंगी, ठीक है। जो गामा सेल है वो स्टोमेटास्टेलिन जो होता है उसको रिलीज़ करता है, तथा जो अल्फ़ा और बीटा को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हाई लेवल का हो जाएगा, उतना आपको पूछते नहीं है, तो बस इतना ही याद रख लीजिए। ये अल्फ़ा सेल है वो ग्लूकोज बनाने का काम करती है, और बीटा सेल जो जिंक की मदद से कार्य करती है। तो जिंक होगा तो पैनक्रियाज की हार्मोन इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन से क्या होता है, डायबिटीज़। तो पैनक्रियाज के लिए इतना ही। और पैनक्रियाज का हमने वैसे डाइजेशन में हमने पढ़ाया था, तो ज़्यादा आप देख लीजिएगा। टेस्टिस नेक्स्ट हमारा गोनेड्स में हमारे पास पहले है गोनेड्स में हमने बात की थी मेल एंड फीमेल की, ठीक है। मेल में बात कर रहे हैं हम, मेल के हो गए टेस्टिस में क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ठीक है। ये दो हार्मोन है, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये स्पर्म बनाता है, ठीक है। और जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, तो मेल हार्मोन अगर पूछा जाए तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। अगर फीमेल हार्मोन पूछा जाए, फीमेल में क्या होता है, ओवरी होती है, उसके हार्मोन देख लेते हैं। हार्मोन ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ओवरी 2 होती हैं, ठीक है। इसके हार्मोन है ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है। ओस्ट्रोजन जो है अंडाशय में अंडे बनाता है, ठीक है। और ये जो है प्रोजेस्टेरोन, ये प्रेगनेंसी में काम आता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, ठीक है। और रिलैक्सिन हार्मोन है, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में जो चेंज होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो बॉडी में चेंज होते हैं, लाइक मिल्क प्रोड्यूस करना, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो इनको प्रोड्यूस करता है। तो ये इतना है फीमेल हार्मोन के लिए। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हो गया हमारे पास डक्ट। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती, ब्लड के थ्रू हार्मोन रिलीज होते हैं, और डक्ट होती है एक्सोक्राइन में, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एक्सटर्नल सॉरी, और लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, इंटरनल। और ये थायराइड एक्सटर्नल में आती है। पैराथायराइड है, एड्रिनल है, और गोनेड्स है। गोनेड्स में मेल के और फीमेल के दो हमने बताए थे, टेस्टिस और ओवेरी। टेस्टिस और ओवेरी के बारे में हमने आगे बात किया था। पैनक्रियाज के बारे में भी बताया था हमने। तो शुरुआत की थी हमने पीनियल ग्लैंड से। लोकेशन हमने बताई थी सिर में होती है, इसे जैविक घड़ी भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे सारे भी जो खाने के, सोने के, उठने का टाइम, तो कौन रिलेट करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने इसकी वेट की बात की थी। वेट 0.6 ग्राम होता है। इसकी शेप होती है पी लाइक शेप होती है, मटर के दाने जैसी। तो मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि बॉडी का साइज, ये इसको कंट्रोल करता है। ऑल गोनेड्स आर कंट्रोल्ड बाय पीनियल ग्लैंड। सभी मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को
कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस, लोकेशन इसकी सिर में, काम क्या करता है, हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट हमारा थायराइड ग्लैंड की लोकेशन हमने बताई थी गले में, इसके साइज होता है 5/3/2। तो ये बटरफ्लाई लाइक शेप होती है। ठीक है, और हार्मोन होते हैं थायरोक्सिन और हार्मोन T3 T4 रिलीज करता है। ये BMR को कंट्रोल करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, आयोडीन की जरूरत होने पर इसको काम करने के लिए इसको जरूरत होती है। ये हाइट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास पैराथायराइड में कितना याद रखना है, बस कैल्शियम और पोटेशियम को कंट्रोल करता है पैराथायराइड। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, लोकेशन किडनी के ऊपर होता है। फियर फाइटर भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन ये रिलीज करता है। पैनक्रियाज की बात करें तो एक्सो और एंड्रो दोनों तरीके की ग्रंथि है, एक्सो भी और एंड्रो भी। तो हार्मोन इतने इसके बीटा सेल इंसुलिन को स्रावित करता है। जो नेक्स्ट हमारे पास गोनेड्स जो टेस्टिस और ओवेरी, मेल के लिए टेस्टिस और फीमेल के लिए ओवेरी। ठीक है, मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये दो हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म बनाता है, और एंड्रोजन स्पर्म से पहले वो लिक्विड फ्लूइड जो होता है वो रिलीज करता है। फीमेल की बात करें, ओवरी होता है, ओवरी दो होती हैं फीमेल में, ऑस्ट्रोजन और इसके ओवरी के जो हार्मोन है वो देख लेते हैं, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। और जो ऑस्ट्रोजन क्या करता है, अंडाशय में अंडे में हेल्प में करता है, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, रिलैक्सिन प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में चेंज उत्पन्न करता है। तो अब कुछ इसके टॉपिक रहते हैं, नोट में डाल लेते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कौन है, थॉमस एडिसन, हमने शुरू में बताया था। ठीक है, फर्स्ट जो हार्मोन्स बनाया गया था, ठीक है, आइसोलेट, पहले तो बनाया गया, खोजा और बनाया, दो टाइप का है। तो जो खोजा पहला खोजा गया हार्मोन, ठीक है, जब शुरुआत में खोज की गई तो पहला कौन सा था हमारे पास, सीक्रेटिन। ठीक है, और पहला बनाया गया आइसोलेटेड, वो कौन सा था हमारे पास, इंसुलिन। ठीक है, तो ये दो जो मैन मेड है वो इंसुलिन है। और ये अगर बात करें तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है खैर वो हमने अलग पढ़ा था। तो अगर पूछे आपको फादर ऑफ एंडोक्राइन, तो थॉमस एडिसन, पहला खोजा गया हार्मोन सीक्रेट।